जिला कांग्रेस कमेटी के समाज अध्यक्ष शाम सानेर जी, आदरणीय डॉक्टर अजीत भामरे जी, डॉक्टर दरबार सिंह गिरवे जी, पत्रकार संघ के समाज अध्यक्ष जी, मेरे साथ में आए सभी हमारे क्षेत्र के सम्मानित साथियों, आप सबको विदित है कि देश में लोकसभा चुनाव का 4 चरण पूर्ण हो चुके हैं और पंचम चरण का चुनाव 20 मई को होना है। देश में महागठबंधन की सरकार पूर्ण रूप से बहुमत में आने वाली है और जो फीडबैक नतीजे 4 फेज़ के इलेक्शन के जो हमारे सामने आ रहे हैं उससे स्पष्ट होता है कि देश में हम सरकार बनाने जा रहे हैं। आदरणीय राहुल जी, सोनिया जी, खरगे जी और अन्य दलों के प्रमुख नेताओं के साथ में एक मजबूत गठबंधन जो कांग्रेस पार्टी ने तैयार किया है, उसके माध्यम से एक मजबूत सरकार 2024 में देश में हम बनाएंगे। आप सबको विदित है कि आदरणीय राहुल जी, सोनिया जी और खरगे जी और तमाम कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने एक मजबूत मैनिफेस्टो तैयार किया है और ये मैनिफेस्टो देश के हर वर्ग के लिए, हर व्यक्ति के लिए सम्मान उसको मजबूत करने के लिए, उसको ध्यान में रखकर ये मैनिफेस्टो हमारी सरकार ने बनाया है। मुझे ज्ञात है कि ये आपको मिला होगा। मेरे ख्याल से लगभग सभी पत्रकार साथियाँ, प्रेस मीडिया में ये लगातार काफ़ी दिनों से ये चर्चा हो रही है। आज मुझे विशेष रूप से आपके बीच में आने का अवसर मिला। मैं आदरणीय हमारे विधायक जी का और सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मैनिफेस्टो की जो विशेष बिंदु हैं जिसमें हमने कहा है कि हम हर वर्ग को न्याय देंगे और उस कांग्रेस के गारंटी कार्ड जो आपके सामने समक्ष ये मैं दिखा रहा हूँ, वो हो सकता है आपके बीच पहुँचा भी होगा, निश्चित रूप से पहुँचा होगा। कांग्रेस की गारंटी देश के हर वर्ग के लिए, हर समाज के लिए, हर व्यक्ति के लिए विशेष रूप से कांग्रेस पार्टी ने बनाई है। आदरणीय राहुल गांधी जी ने देश की, मैं कह सकता हूँ कि विश्व की सबसे बड़ी पदयात्रा करके कन्याकुमारी से लगाकर कश्मीर तक पैदल चढ़कर देश में एक भाईचारा, एक मोहब्बत, एक मजबूत गठबंधन तैयार करने की कोशिश की। और आपने देखा होगा कि जो यात्रा जो महाराष्ट्र से भी गुजरी थी, जो मध्य प्रदेश से भी गुजरी थी, एक ऐतिहासिक आदरणीय राहुल जी की भारत जोड़ो यात्रा हुई और लगभग 4000 किलोमीटर की यात्रा उन्होंने की। दूसरे फेज़ में उन्होंने नॉर्थ ईस्ट से लगाकर गुजरात तक यात्रा की। तो कुल मिलाकर राहुल जी ने, कांग्रेस पार्टी ने एक बार फिर से इस देश में भाईचारा, एकता, मोहब्बत को वापस मजबूत करने के लिए इस काम को किया है। साथियों, कांग्रेस पार्टी ने ये स्पष्ट किया है कि आज देश का बेरोजगार नौजवान बेरोजगार घूम रहा है। मुझे याद है, आप सबको भी याद होगा कि 2013 में जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने, उन्होंने देश के युवाओं को कहा था, वादा किया था कि हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार मिलेगा। लेकिन आज 10 साल की सरकार के बाद स्थिति ये है कि गांव का बेरोजगार नौजवान, चाहे वो आपका धुले का हो, चाहे हमारे निमाड़ा अंचल का हो, बेरोजगार नौजवान नौकरी की तलाश में अपना घर छोड़कर अन्य राज्यों में जाकर नौकरी करने की कोशिश कर रहा है। 2 करोड़ रोजगार देने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एक भी ऐसी कोई योजना नहीं बनाई, ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं हाथ में लिया जिससे देश के बेरोजगार नौजवानों को रोजगार मिल सके। कांग्रेस पार्टी ने तय किया है कि हम देश के युवाओं को न्याय देंगे और एक कानून बनाएंगे और जो युवा न्याय का जो कानून है उसमें हमने स्पष्ट किया है
कि 25 वर्ष से कम के जो युवा है, जो डिप्लोमा धारक है, जो और स्नातक तक की उसने पढ़ाई की है, उसको ट्रेनिंग के तहत 1 साल में 1 लाख रुपया सैलरी सरकार हमारी देगी। उसको ट्रेन करेंगे, उसको 1 साल के लिए भत्ता देंगे, कांग्रेस पार्टी देगी, और फिर उसको नौकरी मिले। ये मजबूत काम कांग्रेस पार्टी सरकार में आने के बाद करेगी। केंद्र की सरकार में लगभग 30 लाख सरकारी पद आज भी खाली हैं, जो पिछले 10 सालों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा नहीं भरे गए। और यही स्थिति प्रदेश की सरकारों की भी है। अगर मैं मध्य प्रदेश की बात करूंगा तो मध्य प्रदेश में भी आज लगभग 4 लाख सरकारी पद खाली पड़े हुए हैं, जो सरकार नहीं भरती है। इसलिए हमारे देश में, प्रदेश में बेरोजगारी लगातार बढ़ती जा रही है। हमने तय किया है कि जो केंद्र सरकार के 30 लाख पद हैं, उसको दोबारा हम भरेंगे और नौजवान बेरोजगारों को हम नौकरी देंगे। कांग्रेस ने ये भी तय किया है कि हम एक स्टार्टअप, युवाओं के लिए स्टार्टअप शुरू करेंगे, और उस स्टार्टअप योजना के अंतर्गत 5,000 करोड़ का एक कॉर्पस फंड हम बनाने वाले हैं, जिसमें 40 साल से कम युवा अपना स्टार्टअप शुरू कर सकें, अपना खुद का व्यवसाय शुरू कर सकें। ऐसी कार्य योजना कांग्रेस पार्टी ने बनाई है। तो ये युवा न्याय के बारे में मैंने आपको जानकारी दी। सामाजिक और हिस्सेदारी न्याय, कांग्रेस पार्टी ने यह भी तय किया है कि 2000, मुझे याद है जब मैं कृषि मंत्री था और शरद पवार जी मेरे सीनियर मंत्री होते थे, विलासराव देशमुख जी मेरे सीनियर मंत्री होते थे। इन दोनों लोगों के साथ मुझे काम करने का अवसर दिल्ली में मिला था। मैं कृषि का उप मंत्री था। तब मनमोहन सिंह जी की सरकार ने देश में जातिगत जनगणना कराने का काम किया था। 2011 के बाद जनगणना हुई, लेकिन उसके आंकड़े आज तक भी 2023 तक भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उसको डिक्लेयर नहीं किया कि किस जाति के कितने लोग हमारे देश में रहते हैं। कांग्रेस पार्टी ने ये संकल्प लिया है, निर्णय लिया है। आप सब जानते हैं कि राहुल जी बड़ी बेबाकी से इस बात को बोल रहे हैं कि हम देश में जातिगत जनगणना फिर से कराएंगे, और ये प्रमुख बिंदु हमारे पार्टी ने, आदरणीय राहुल जी ने, तमाम कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने लिया है। जातिगत जनगणना कराने के बाद हमारे दलित, आदिवासी, पिछड़ा, सामान्य वर्ग के गरीब लोगों को मिलने वाले आरक्षण का भी 50% का कैप हम लगाएंगे। ये एक ऐतिहासिक निर्णय देश में पहली बार कांग्रेस की महागठबंधन की सरकार लेकर आपके लिए आने वाली है। हमने ये भी तय किया है कि जो हमारे जो छोटे लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, जिनके साथ बार बार भेदभाव होता है, उनको नियमित तौर पर सरकारी नौकरियों में, उनको भर्ती में, उनको विशेष संविदा कर्मचारियों में उसको विशेष उन्नति मिले, प्रगति मिले। ये कांग्रेस पार्टी का मुख्य एजेंडा है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो हमारा सामाजिक न्याय और हिस्सेदारी न्याय की जो बात मैंने कही, ये भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और एक प्रमुख बिंदु जो कांग्रेस पार्टी महागठबंधन की सरकार में आने के बाद करेगी। आज देश का हमारा अन्नदाता किसान, मैं भी किसान हूँ, या मैं समझता हूँ कि यहाँ बैठे हुए अमूमन लोग किस खेती किसानी से जुड़े हुए हैं। और मुझे याद है जब मैं कृषि का मंत्री था तब एक, और मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, देश का लैंड एक्विजिशन का सबसे बड़ा कानून हमारी सरकार, मनमोहन सिंह जी की सरकार लेकर आई थी। और उसमें ये तय हुआ था कि अगर किसी किसान की भूमि किसी सरकारी काम के लिए अधिग्रहण होगी, उसको 4 गुना उसकी खेती का पैसा मुआवजे के तौर पर मिलेगा। और मुझे गर्व है कहते हुए कि जब मनमोहन सिंह जी की सरकार में, जिसमें मैं भी एक हिस्सा था, हमने इस कानून को लाया और उसके माध्यम से देश के किसानों को हमने 4 गुना तक लैंड एक्विजिशन का पैसा देने का काम किया। लेकिन दुर्भाग्य कि 13 के बाद उस कानून में फिर कोई भी अग्रणी सरकार ने काम नहीं किया। उसको शिथिल करते हुए अब जो अधिग्रहण हो रहा है उसमें बराबर पैसा हमारे किसान भाइयों को नहीं मिलता है। एमएसपी एक बहुत बड़ा इशू है जिसको लेकर बड़े बड़े आंदोलन
देश में, प्रदेश में, दिल्ली में हुए, और मुझे बड़ी दुख के साथ ये कहना पड़ता है कि जो देश का 80% लोग जो खेती किसानी से जुड़े हैं, जो अपने हक की लड़ाई दिल्ली में लड़ रहे थे, आप सबने देखा। मैं समझता हूँ विश्व का सबसे बड़ा किसान आंदोलन दिल्ली में हुआ, और उस दिल्ली के किसानों के आंदोलन में 700 से अधिक हमारे किसान भाइयों ने अपनी जान गंवाई, अपनी हक की लड़ाई को लड़ते हुए। मुझे हमारे साथी बता रहे थे कि क्योंकि हम आपके बॉर्डर पर ही हैं, निमाड़ और मध्य प्रदेश और धुले में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। कपास आपके यहाँ होता है, कपास मेरे यहाँ भी होता है। प्याज आपके यहाँ होता है, प्याज हम भी लगाते हैं। अमूमन हमारी खेती निमाड़ और मालवा की और मध्य प्रदेश के, महाराष्ट्र के क्षेत्र की मिलती जुलती है। कपास का भाव जब हम सरकार में थे 9,500 10,000 रुपया प्रति कुंटल मिलता था। प्याज का भाव को हमने सस्टेन, उसको बराबर रखने का काम कांग्रेस की सरकार ने किया। आज धान हो, कपास हो, सोयाबीन हो, मक्का हो, चना हो, किसी भी फसल का जो लागत मूल्य है, लागत मूल्य 4 गुना बढ़ गया है। रसायन का, खाद का भाव का, बीज का भाव 4 गुना हो गया, लेकिन किसान को उसकी एमएसपी नहीं मिलती है, उपज का उचित दाम नहीं मिलता है। इसलिए एक बड़ा कानून, एमएसपी गारंटी का कानून देश की सरकार में आने के बाद कांग्रेस पार्टी लेकर आने वाली है, और ये भी देश का सबसे बड़ा एक ऐतिहासिक निर्णय कांग्रेस पार्टी किसानों के हित में, अन्नदाताओं के हित में, जो हमारा 80% अन्नदाता देश का है, जो अपनी मेहनत कष्ट करके देश को अन्न खिलाता है, उसके लिए उसको एमएसपी की गारंटी देने का कानून हम लेकर आने वाले हैं, जिससे देश के किसानों को एक मजबूती मिले और उनको मिलने वाली जो लागत है उसको कैसे कम करें, इसके बारे में भी हम लोग बहुत व्यवस्थित रूप से काम करने जा रहे हैं। मैं एक और बिंदु आपसे कहना चाहता हूं कि जो किसान के साथ साथ मजदूर का एक अपना निजी संबंध है, किसान है तो उसको मजदूर की भी ज़रूरत है। याद कीजिए, मनरेगा की स्कीम कांग्रेस पार्टी लेकर आई थी, और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने तो उन्होंने कहा था, मुझे याद है पार्लियामेंट में, कि ये जो मनरेगा की स्कीम है सबसे बड़ा श्राप है देश पर। आज उसी मनरेगा का गुणगान नरेंद्र मोदी की सरकार, जो मनमोहन सिंह जी लेकर आए थे, उसका करने लगी है। पहले 200 रुपया प्रतिदिन मजदूरी हमारे मजदूर भाई को मिलती थी। हमने निर्णय लिया है कि सरकार में आने के बाद मनरेगा के माध्यम से प्रतिदिन हर मजदूर को जो मजदूरी करेगा उसको 400 रुपया प्रतिदिन उसको मजदूरी देने का काम हमारी सरकार में आने के बाद हम करेंगे। हमारी सरकार ने महिलाओं के लिए विशेष योजना हम लोग लेकर आ रहे हैं, और ये योजना के माध्यम से हमने ये संकल्प लिया है कि हमारी बहनों को प्रति माह 8,500 रुपया, एक साल में 1 लाख रुपया लक्ष्मी योजना के अंतर्गत हमारी देश की बहन बेटियों को मिले। प्रति माह 8,500 रुपया, एक साल में 1 लाख रुपया उनको सहायता राशि देने का काम केंद्र की सरकार करने जा रही है। ये भी बहुत बड़ा एक ऐतिहासिक निर्णय हमने लिया है। साथ ही साथ सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 50% का आरक्षण करने का काम भी हम लोग दिल्ली में आने के बाद करेंगे। मैंने श्रमिक न्याय के बारे में आपको बताया कि जो मनरेगा का स्कीम आने वाली है, जिसमें प्रतिदिन 400 रुपया, भी मैंने उसके बारे में आपको बताया। 25 लाख तक का हेल्थ इंश्योरेंस, मुफ्त इलाज हमारे श्रमिक भाइयों को मिले, वो हम लेकर आने वाले हैं। शहरों में भी मनरेगा की स्कीम, अभी तो गांव में चलती, शहरों में भी लागू हो, ये हम करने वाले हैं। और सामाजिक सुरक्षा, जो असंगठित मजदूर हैं उनको भी बीमा देने का काम हमारी सरकार करेगी। तो ये श्रमिक न्याय के बारे में मैंने आपसे जानकारी दी। हमारा देश की जनसंख्या का 40% से अधिक हमारा ट्राइबल है, हमारा आदिवासी भाई है, ST SC है। उन लोगों को भी विशेष दर्जा मिले,
उनके साथ भी न्याय हो, ये कानून भी दिल्ली में हम लोग सरकार में आने के बाद करेंगे। जल जंगल ज़मीन का जो कानून है, जो वन अधिकार के पट्टे हैं, जो साल में फैसले होते थे, महीनों में होते थे, उस प्रक्रिया को हम मजबूत करने का और जल्दी से जल्दी पट्टे मिले लोगों को, वो हम काम करने वाले। भूमि अधिग्रहण नियमों के जो आदिवासी भाइयों की भूमि अधिग्रहण होगी, उसमें संशोधन करके उसको और मजबूत करने का काम कांग्रेस पार्टी करेगी। ये हमारा है। जिन बस्तियों में ST SC से ज़्यादा होती है, उनको अनुसूचित जाति का क्षेत्र का दर्जा देने का काम हम करने वाले हैं। अपनी धरती अपना राज, पैसा कानून करने के सही मायने में ग्राम स्वशासन स्थापना के लिए राज्य को कानून बनवाएंगे। पासे का कानून हर स्टेट के लिए बने, ये हम दिल्ली सरकार में तय करने वाले हैं। जो वन उपज है उसका MSP भी तय करेंगे, जिससे हमारे आदिवासी भाई जो महुआ बीनते हैं, जो चरोली बीनते हैं, जो अन्य वन उपज बनकर शहरों में जाकर वन विभाग को देते हैं, उनको भी उनकी MSP का अधिक से अधिक दाम मिले। ये कानून भी हम लोग लेकर आने वाले हैं। ST ST में विशेष बजट, उनका प्रावधान पहले भी था जब मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, उसको फिर से मजबूत करने का काम हम करेंगे। मैंने MSP के बारे में आपसे चर्चा की, कर्ज माफ़ी की योजना, और मैं कह सकता हूँ आज आपके सामने कि 2018 में मध्य प्रदेश में हम सरकार में आए थे। कमलनाथ जी की सरकार थी, मेरा छोटा भाई कृषि का मंत्री था। तब हमने मध्य प्रदेश के 24 लाख किसानों का 13,000 करोड़ की कर्ज माफ़ी की थी। हमको समय मिला था 15 महीने का। 15 महीने में मध्य प्रदेश में 13 लाख किसानों का, 24 लाख किसानों को 13,000 करोड़ की कर्ज माफ़ी हुई। तो और देश में आप याद करिए, जब मनमोहन सिंह जी की सरकार थी तब 74,000 करोड़ की कर्ज माफ़ी देश के किसानों की कांग्रेस पार्टी ने की थी। उस कर्ज माफ़ी की योजना को फिर से लागू करेंगे। इसके लिए एक विशेष किसान आयोग बनाने का काम हम करने वाले, जिससे किसानों से संबंधित हर समस्या को वो आयोग सुनेगा, बात करेगा। उसमें बीमा, जब फसल ख़राब होती बीमा नहीं मिलता है, अनावारी का कैलकुलेशन सही नहीं होता, एक बड़ा इशू है ये देश के किसानों के लिए। तो फसल बीमा, जब उसकी फसल ख़राब हो, इमीडिएट उसका सर्वे करके डायरेक्ट उसके खाते में पैसा चला जाए, एक विशेष प्रबंध हम लोग सरकार में आने के बाद करेंगे। खेती को GST से मुक्त करना है, एक बहुत बड़ा इशू है ये भी देश के लिए, इसको भी हम लोग उससे बाहर करने वाले। नारी सम्मान के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है। हमारे ST SC OBC को 50% आरक्षण देने की बात हमने कही है, उसको हम लोग पुनः लागू करेंगे। जल जंगल ज़मीन का हक, जो मालिकाना हक जो आदिवासी भाई के पास पुनः था, पहले भी था, उसको और मजबूत करने का काम हम लोग हमारी सरकार में आने के बाद करेंगे। तो ये प्रमुख बिंदु थे जिसके बारे में मैंने आपको यहाँ बताया। मुझे आदरणीय हमारे विधायक जी ने और कुणाल भाई और बाकी अध्यक्ष जी ने बताया कि यहाँ के जो भाजपा के सांसद हैं, मुझे नहीं लगता कि उन्होंने 10 साल में कोई ऐसा काम यहाँ करा हो जिससे आपके लोकसभा क्षेत्र में कोई विशेष फ़ायदा मिला हो। इंदौर मनमाड़ धुले रेलवे लाइन का इशू भी बहुत पुराना है, और मुझे याद है जब मैं सांसद था दिल्ली में सरकार में, तब इसको हमने काफ़ी सीरियसली टेकअप किया था, लेकिन सरकार बदल गई। 10 सालों में नहीं समझता हूँ कि इसके बारे में भी कोई श्याम जी कुछ काम उस पर, इस इशू पे कुणाल जी कुछ हुआ होगा। तो इंदौर मनमाड़ लाइन ये हमारी लाइफ लाइन है आपसे जुड़ने की, इंदौर से मनमाड़ तक की, जो एक बड़ा इशू है। बहुत बड़े बड़े आंदोलन इसके लिए हुए। हम लोग उम्मीद कर रहे थे कि सरकार कुछ करेगी, लेकिन आज तक उसमें कुछ भी काम नहीं हुआ। प्याज और फसल के बारे में मैंने आपसे चर्चा की है, और ये अलग बात है कि 2019 में जो हमारा डैम हमने स्वीकृत किया था, ये अक्कड़पाड़ा का,
और उसका श्रेय माननीय प्रधानमंत्री जो हमेशा वो लेते रहते हैं, जो उनकी पुरानी फितरत है, तो वो उसको लेने का श्रेय करते हैं। साथियों, जब चुनाव शुरू हुआ था तब एक नारा दिया गया था कि अब की बार 400 पार, और आज चौथे चरण के बाद वो 400 पार का नारा धीरे धीरे धूमिल होता चला गया है। और किस तरह से देश के प्रधानमंत्री अपनी रैलियों में, अपने भाषणों में तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। जिस तरह से अपनी भाषा शैली अगर आपने देखी होगी, किस तरह से वो देश को बांटने का, कभी हिंदू मुसलमान की बात करने लगते हैं, कभी वो मांस मदिरा की बात करने लगते, कभी वेज नॉन वेज की बात करना शुरू कर देते हैं, फिर वो मंगलसूत्र की बात करना शुरू कर देते हैं। जो प्रधानमंत्री अपनी पत्नी के मंगलसूत्र की सुरक्षा नहीं कर पाए, वो हमारे देश की बहन बेटियों की मंगलसूत्र की क्या सुरक्षा करेंगे, ये मैं उनसे कहना चाहता हूँ। फिर वो आ गए भैंस पर। देश के प्रधानमंत्री भैंस की बात करने लगे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी भैंस खोल के ले जाएगी आपकी। जब उससे भी काम नहीं चला तो आगे जाकर उन्होंने फिर हिंदू मुसलमान शुरू कर दिया। तो ये ऐसे देश के प्रधानमंत्री, मैं पिछले 25-30 साल से राजनीतिक में हूँ, मैंने पहले ऐसे प्रधानमंत्री देखे जो अपने भाषणों में इस देश को विभाजित करने का काम बार बार कर रहे हैं। जब उन्हें लग रहा है कि सरकार नहीं बनने वाली है, उनकी सरकार का जाना तय है, तब इस तरह की अनलगल बयानबाजी एक देश के प्रधानमंत्री, उस देश के प्रधानमंत्री जो विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, उसके मुख से इस तरह की भाषणबाजी नागुजारा है। बिल्कुल वो बिलो द बेल्ट बाद में कह सकते हो कर रहे हैं। तो ये स्पष्ट हो रहा है कि देश में गठबंधन की सरकार आएगी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार का जाना तय है। मैं अभी अपने साथियों से चर्चा कर रहा था, महाराष्ट्र में भी बहुत मजबूत स्थिति में हमारा महागठबंधन है और मुझे उम्मीद है कि महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश सहित समूचे देश में राहुल जी के नेतृत्व में एक मजबूत सरकार हम बनाएंगे। आप सब पधारे, आपने मेरी बात को बड़ी गंभीरता से सुना, मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ।